नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अधिगम एकेडमी पर हमारा चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में जिसका शीर्षक था भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, इसमें हमने भारत में यूरोप से भारत आने वाले व्यापारियों के बारे में चर्चा की थी। इसमें हमने चर्चा की थी सर्वप्रथम भारत में यूरोप से पुर्तगाली, इसके पश्चात डच, इसके पश्चात अंग्रेज, इसके पश्चात डेनिश, स्पेनिश व सबसे अंत में फ्रांसीसी व्यापारी भारत आए। पिछले वीडियो में हमने जिस पार्ट 1 के बारे में मैंने अभी उल्लेख किया, उसमें हमने पुर्तगालियों के बारे में बात की थी कि पुर्तगाली व्यापारी किस तरह भारत आए और भारत में किस तरह उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और गोवा, दमन दीव क्षेत्र में अंत तक बने रहे और 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा और दमन दीव को आजाद करा लिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में डच और डेनिश व्यापारियों के बारे में। डच और डेनिश व्यापारी भी यूरोपीय व्यापारी थे और भारत से यूरोप के लिए विभिन्न प्रकार के भारतीय उत्पाद, विभिन्न प्रकार के मसाले, सूती कपड़ा, नील इत्यादि के निर्यात के लिए भारत आए थे। डच और डेनिश व्यापारियों का बहुत लंबा कार्यकाल भारत में नहीं रहा है और न ही वे बहुत अधिक अपने व्यापार और व्यापारिक क्षेत्रों का विस्तार कर पाए। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों का भारत में आगमन हो चुका था एवं 1500 से 1600 के मध्य अर्थात 16वीं शताब्दी में लगभग 100 वर्षों तक पुर्तगाली व्यापारियों का भारत के व्यापार पर एकाधिकार रहा। जब डच और अन्य व्यापारी भारत की ओर रुख करने लगे तो इन विभिन्न यूरोपीय व्यापारियों के हितों का टकराव शुरू हो गया। तो इसी क्रम में आज हम पहले डच व्यापारियों के बारे में बात करेंगे। डच व्यापारी मूल रूप से हॉलैंड के रहने वाले थे। हॉलैंड, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र से भारत आए थे। डचों का मूल उद्देश्य भारत एवं अन्य दक्षिण एशियाई देशों से मसालों का यूरोपीय देशों में निर्यात करना था, क्योंकि शीतकाल में यूरोपीय देशों में भारत से निर्यात होने वाले विभिन्न प्रकार के मसालों की मांग बढ़ जाती थी। यूरोपीय देशों में जो मांस होता था, इन मांस पर इन मसालों का इस्तेमाल पकाने के लिए व इन पर लगाकर खाने के लिए, भोजन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए होता था। डच व्यापारी मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों से मसालों का व्यापार करने के उद्देश्य से आए। भारत से इनके व्यापार का उद्देश्य मुख्य रूप से सूती कपड़ा था। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में डच व्यापारी कार्नेलिस डेस हास्टेमन भारत आए। ये पहले डच नागरिक या डच व्यापारी बताए जाते हैं। इसके पश्चात 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1605 ईस्वी में डचों ने वर्तमान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना या अपनी पहली कोठी या व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से उन्होंने व्यापार शुरू किया। इसके पश्चात डच धीरे धीरे सूरत, पुलिकट, विमलीपट्टनम, चिनसुरा इत्यादि क्षेत्रों में भी अपने कारखाने स्थापित करते चले गए। इसके अतिरिक्त डचों ने मुख्य रूप से 1619 ईस्वी में इंडोनेशिया में एक नगर की स्थापना की, जिसे उन्होंने बटाविया नाम दिया था। वर्तमान में इस नगर को जकार्ता के नाम से जाना जाता है। यह जकार्ता वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है, जिसे बसाने का या जिसे स्थापित करने का श्रेय डच व्यापारियों को दिया जाता है। साथ ही साथ 1658 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक क्षेत्र श्रीलंका, जिसे प्रारंभ में सीलोन के नाम से जाना जाता था, सीलोन पर भी अधिकार कर लिया। मुख्य रूप से इंडोनेशिया, श्रीलंका इत्यादि देशों से डच मसालों का व्यापार करते थे, किंतु भारत में डचों के द्वारा प्रयास ये किए जा रहे थे कि वे सूती कपड़ा व्यापार पर एकाधिकार करें। भारत में जब डचों के द्वारा सूती कपड़ा व्यापार पर एकाधिकार के प्रयास किए जाने लगे, तब डच व्यापारियों और अंग्रेज व्यापारियों के बीच विभिन्न प्रकार के व्यापारिक तनाव उत्पन्न होने लगे, क्योंकि डचों के तत्काल पश्चात ही हम ये कह सकते हैं कुछ ही वर्षों के अंतर से अंग्रेज व्यापारी भी भारत आ गए थे। अब जब अंग्रेज व्यापारी और डच व्यापारियों के बीच में टकराव शुरू हो गए, तो अंग्रेज व्यापारी डच व्यापारियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। डचों को उनकी सरकार का भी पर्याप्त समर्थन नहीं था, उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा था। दूसरी ओर अंग्रेज व्यापारी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजी सरकार का
समर्थन भी था। साथ ही साथ अंग्रेजों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो उसका लोहा पूरा यूरोप व विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा माना जाता था। तो अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति और अंग्रेजों की कूटनीति के आगे डच व्यापारी अधिक समय तक टिक नहीं सके। अंग्रेजों और डचों के बीच में जब ये व्यापारिक टकराव बढ़ना शुरू हुए तब 1759 यानी कि 1759 ईस्वी में वर्तमान बंगाल के वेदरा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ। इस वेदरा के युद्ध में डच व्यापारी अंग्रेजों से पराजित हो गए। बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे और डच व्यापारी इस युद्ध में पराजित होकर अंग्रेजों को अपनी जो व्यापारिक कारखाने हैं वे उन्हें सौंपने पड़े और उन्हें भारत से दूसरे दक्षिण एशियाई देशों की ओर रुख करना पड़ा। तो इस प्रकार डच बहुत लंबे समय तक भारत में अपना व्यापार नहीं कर सके और अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के आगे नहीं टिक सके। तो यह तो थी डच व्यापारियों की कहानी। अब हम बात करेंगे भारत आए डैनिश व्यापारियों के बारे में। डैनिश मूल रूप से डेनमार्क के निवासी थे और भारत में डेनमार्क के द्वारा व्यापार के लिए 1616 ईस्वी में डेनमार्क के एक शासक हुआ करते थे या डेनमार्क के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था क्रिश्चियन चतुर्थ। क्रिश्चियन चतुर्थ के काल में व्यापार को मंजूरी मिली और डैन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डैन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हो गई थी, किंतु उन्हें भारत आने में वक्त लगा और 1620 ईस्वी में लगभग 2 वर्षों की यात्रा के पश्चात डैनिश व्यापारियों का एक दल भारत पहुंचा। इस डैनिश व्यापारियों के दल ने सर्वप्रथम वर्तमान तमिलनाडु के ट्रैंकोबार क्षेत्र में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1620 ईस्वी में पहला कारखाना ट्रैंकोबार में स्थापित किया गया था। इस समय इस क्षेत्र के शासक रघुनाथ नायक बताए जाते हैं जिन्होंने कि इस व्यापारिक कारखाने को स्थापित किए जाने की मंजूरी दी थी। डैनिश व्यापारियों के द्वारा मसाले, नील, सूती कपड़ा इत्यादि वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, किंतु साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि डैनिश व्यापारियों की भारत के साथ व्यापार में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी। वे यहाँ से चाय का व्यापार भी करते थे, श्रीलंका से भी उनका व्यापार जारी था। दूसरी ओर डैनिश व्यापारियों के भारत में बहुत अधिक सफल न हो पाने के पीछे एक अहम कारण यह भी बताया जाता है कि उन्होंने व्यापार के बजाय धार्मिक प्रचार प्रसार को अधिक महत्व दिया। दूसरी ओर डैनिश व्यापारियों की कूटनीतिक शक्ति या कूटनीतिक तौर पर भी वे उतने सशक्त या मजबूत नहीं थे जितने कि इंग्लैंड और फ्रांसीसी व्यापारी थे। तो इन दूसरे अन्य व्यापारियों की तुलना में वे भारत में बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाए। लगभग डैनिश व्यापारियों ने 225 वर्षों तक भारत में अपना व्यापार किया और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की थी, किंतु अंग्रेजों के व्यापारिक हितों से टकराव के चलते उन्हें धीरे धीरे अपने व्यापारिक कारखाने अंग्रेजों को बेचने पड़े। अंतिम रूप से 1845 ईस्वी में वर्तमान पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में अपना अंतिम कारखाना डैनिश व्यापारियों ने अंग्रेज व्यापारियों को सौंप दिया या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और वे भारत छोड़कर दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर चले गए। तो डैनिश का बहुत लंबे समय तक भारत में व्यापारिक कारोबार संचालित नहीं हो सका और वे अंग्रेजों के आगे लंबे समय तक टिक भी नहीं सके। तो ये हुई डैनिश व्यापारियों के बारे में बात। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी व्यापारियों के बारे में। इस फ्रांसीसी व्यापारियों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि यूरोपीय व्यापारियों के भारत में आगमन सीरीज का तीसरा वीडियो होगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.